अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। अब जो लीफ है इसको हम सिंपलेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि लीफ इज़ अ डॉर्सिवेंट्रल compressed lateral appendage which is produced at node and is used to perform the process of photosynthesis। मीन कि ये लीफ प्लांट का वो ऑर्गन है, वो स्ट्रक्चर है जिसकी एक अपर और लोअर साइड होती है। कंप्रेस्ड होता है मीन ये पतला होता है, थिन होता है, और अपेंडेज होती है मीन आउटग्रोथ होती है। और कहाँ से अराइज होता है? ये नोड से अराइज होता है और ख़ास किस्म के प्रोसेस के लिए जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अब लीफ जिसको हम उर्दू के अंदर पत्ता भी कहते हैं, इसकी कुछ खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले लीफ जो है वो थिन होता है मीन ये पतला होता है, एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है, ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन कलर क्यों होता है हमें पता है, क्योंकि लीफ के अंदर ख़ास किस्म के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। जो लीफ है ये एक्सोजीनियस है मीन ये बॉडी की आउटसाइड पर प्रेजेंट होता है। नोड के ऊपर इसका अराइजल होता है मीन जिस जगह पर नोड होती है वहाँ से जो लीफ है वो अराइज होता है। और लीफ के ऊपर जो है वो सम टाइम जहाँ से लीफ अराइज हो रहा होता है वहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह का एक एक्सिलरी बर्ड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लीफ की बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो लीफ है इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। जिस तरह स्टेम है तो स्टेम की ग्रोथ जो है प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन जो लीफ है इसकी जो ग्रोथ है, इसका जो साइज़ है वो एक लिमिटेड डायमीटर तक जो है वो बढ़ता है। इसके ऊपर कोई एपिकल बर्ड प्रेजेंट नहीं होता और कोई रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट्स लीफ के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। अब अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमें मेन जो पोर्शन है वो नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द स्टेम, दिस होल पोर्शन इज़ द स्टेम। अब इस स्टेम के ऊपर जो है वो नोड्स और इंटर नोड्स हैं। जो नोड है, नोड से लीफ अराइज हो रहा है। ये जो लीफ का अराइज होना है इस जगह को हम नाम देते हैं एक्सिल का, और इसको हम इंसर्शन भी कहते हैं। वो जगह जहाँ पे लीफ जो है वो स्टेम के साथ जुड़ा होता है, अटैच होता है, दैट प्लेस इज़ नोन एज द इंसर्शन। इंसर्शन इसको इंसर्शन का नाम देते हैं। अच्छा, अब उसके साथ साथ अगर हम बाकी स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये जो एरिया है लीफ का, जो लोअर एरिया है, दिस इज़ नोन एज द लीफ बेस। दिस सेंट्रल पार्ट which is present at the center of the leaf, this is known as the midrib। अब इस midrib से छोटी छोटी वेन्स अराइज हो रही हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं, दीज आर नोन एज द वेन्स। और ये जो वेन्स हैं ये वेन्स फर्दर स्मॉल स्ट्रक्चर्स के अंदर अगेन डिवाइड हो रही हैं और एक नेटवर्क बना रही हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेन्यूल्स। और ये जो लीफ की ये पोजीशन जो है दिस इज़ नोन एज द टिप ऑफ द लीफ एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज द मार्जिन। एंड दिस होल पोर्शन, ये जो सारे का सारा पोर्शन है फ्रॉम द लीफ बेस अप टू द टिप ऑफ द लीफ, दिस होल पोर्शन इज़ नोन एज द लीफ ब्लेड। और एक लास्ट जो इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ये जो लीफ है
जिसको हम लीफ ब्लेड कह रहे हैं या जिसको हम लीफ लैमिना भी कहते हैं, ये स्टेम के साथ एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर की मदद से जुड़ा होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेटियोल का। अब हम लीफ के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ लीफ बेस और हाइपोपोडियम। अब देखें, जो स्टेम या ब्रांच होती है उसके साथ लीफ अटैच होता है। लीफ जिस पार्ट के थ्रू अटैच होता है उसको हम नाम देते हैं लीफ बेस का। अब ये जो लीफ बेस है ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या शेप्स को अटेन करता है। अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को देखें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो फलीदार पौधे होते हैं उनका जो ये लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है, जिसको हम नाम देते हैं पल्वीनस का। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो है वो लीफ अटैच है और ये स्टेम है। अब ये जो पोर्शन है जिसको हमने लीफ बेस का नाम दिया है, ये आप देखें ये स्वोलन है। दिस पोर्शन इज नोन एज द पल्वीनस। सेकंड जो है कुछ प्लांट्स के अंदर जिस तरह मोनोकार्ड्स जो हैं, मोनोकार्ड्स के अंदर जो लीफ बेस होती है वो एक कवरिंग की फॉर्म में होती है जो स्टेम को पार्शली या कम्प्लीटली कवर कर रही होती है। अगर आप ये स्ट्रक्चर आप देखें, दिस सेंट्रल स्ट्रक्चर इज द स्टेम, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको साइडों पे नज़र आ रहे हैं, जो लीफ नज़र आ रहे हैं, इन्होंने आप देखें कि इस स्टेम को क्या किया है, कवर किया है। द थर्ड वन इज़ द स्टाइप्यूल्स। अब स्टाइप्यूल्स क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो पेड़ की फॉर्म में आउटग्रोस शो करते हैं, और ये जो आउटग्रोस हैं इन आउटग्रोस को हम नाम देते हैं स्टाइप्यूल्स का। तो ये जो दीज आर नोन एज द स्टाइप्यूल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं उनको हम नाम देते हैं स्टाइप्यूलेट लीव्स का, और जिन प्लांट्स के अंदर ये स्टाइप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हम उनको नाम देते हैं एक्स स्टाइप्यूलेट लीव्स का। ये जो स्टाइप्यूल्स हैं ये कलर के अंदर ग्रीन होते हैं मोस्टली, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं इनकी सराउंडिंग्स में उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ये बचाते हैं। लीफ का जो सेकंड पार्ट है दैट इज पेटियोल, जिसको हम मीजोपोडियम भी कहते हैं। पेटियोल जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि जो लीफ का पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये जिसको हम लैमिना कहते हैं, ये स्टेम के साथ जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है इसको हम नाम देते हैं पेटियोल का। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो लीव्स हैं वो स्टेम के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं विदाउट एनी पेटियोल। तो अगर लीफ पेटियोल के ज़रिए अटैच हो स्टेम के साथ तो हम उसको नाम देते हैं पेटियोलेट लीफ का। और अगर किसी किस्म की कोई पेटियोल सेंटर के अंदर प्रेजेंट ना हो, लैमिना डायरेक्ट स्टेम के साथ अटैच हो, तो हम इसको नाम देते हैं सेसाइल का। तो जो पेटियोल है ये सिलिंड्रिकल होती है, सम टाइम ये हॉलो होती है, जिस तरह पपाया जिसको हम पपीता कहते हैं उसके अंदर देखें तो ये पेटियोल जो है वो हॉलो होती है। कुछ केसेस में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और कुछ में ये फ्लैटेड होती है। अब ये क्यों प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली जो लैमिना है इस लैमिना को जो है अप और डाउनवर्ड मूव करती है, इसको रेज करती है, जिसकी वजह से ये जो लैमिना है ये सनलाइट की तरफ जो है वो एक्सपोज होता है और मैक्सिमम लाइट इसको जो है वो यहाँ से अराइज होती है, यहाँ से इसको अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में हो सकती है। और उसके साथ साथ ये डिफरेंट किस्म की जो मिनरल्स की कंडक्शन है, लीफ के अंदर जो मटेरियल आ रहा है या जा रहा है स्टेम से,
वो भी किसके जरिए जा रहा है, पेटियोल के थ्रू जा रहा है। लीफ का जो नेक्स्ट पार्ट है हमने डिस्कस करना है, दैट इज लैमिना और एपिपोडियम और आल्सो नोन एज लीफ ब्लेड। ये लीफ का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मीन सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है। इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कलर के अंदर ग्रीन है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये फ्लैटेंड पार्ट है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। फोटोसिंथेसिस का सारा जो प्रोसेस है वो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ जो गैसियस एक्सचेंज है और जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो सारे का सारा इस लीफ ब्लेड के जरिए, मीन इस सारे के सारे स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो लीफ ब्लेड है, समटाइम ये इसकी जो अपर और लोअर सरफेस होती है वो दोनों में सेम नजर आती है। तो ऐसा लीफ जिसकी अपर और लोअर दोनों सरफेस सेम हो, ऐसे लीफ को हम नाम देते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ का। आइसो मीन सेम एंड बाइलेटरल मीन टू साइड्स, सेम टू साइड्स। तो अगर इसमें हम मोनोकार्ड्स को देखें तो मोनोकार्ड्स की जो स्टेम है वो आइसो बाइलेटरल होती है, मीन वो सेम होती है। इसके साथ साथ अगर हम डाइकार्ड के लीफ को देखें तो इसकी जो अपर सरफेस होती है वो लोअर सरफेस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इस किस्म के जो लीफ हैं उनको हम नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ का। तो डाइकोटिलेडन्स जितने भी लीव्स हैं, these all are included in this category। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज लीफ वेनेशन। वेनेशन वर्ड निकला है वेन से। लीफ वेनेशन मीन द अरेंजमेंट्स ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स in the lamina or in the leaf blade is known as venation। अब ये सेंटर के अंदर अगर हम देखें, this part is known as the midrib। इस midrib से जो structures arise हो रहे हैं, जो channels arise हो रहे हैं, these are known as the veins। और ये veins further छोटे छोटे structures के अंदर divide हो रही हैं। These structures are known as the veinlets। अब ये जो veins हैं और ये जो veinlets हैं, इनकी जो लीफ के अंदर अरेंजमेंट है उसको हम नाम देते हैं लीफ वेनेशन। अब ये जो veins हैं ये प्रेजेंट क्यों होती हैं? क्योंकि स्टेम के साथ पेटियोल अटैच है। पेटियोल से जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इंटर होते हैं तो उन्होंने इस पूरी की पूरी लीफ के अंदर सर्कुलेट करना होता है। तो लीफ के अंदर किस तरह से सर्कुलेट करती हैं, ये जो वेन्स और वेनलेट्स हैं, इनके जरिए ये जितना भी वाटर है, जितना भी मिनरल साल्ट्स हैं, उनकी ट्रांसफर, उनकी कंडक्शन जो है वो इन्हीं के जरिए होती है। और इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है लीफ का, उसको बनाने में भी जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अब जो वेनेशन है वो दो किस्म की होती है। एक को हम नाम देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन का, एक को हम नाम देते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो वेन्स हैं और जो वेनलेट्स हैं वो मिलकर नेटवर्क बना रहे हो। अब ये आपको यहाँ आप देखें तो ये आपको एक पूरे का पूरा लैमिना के अंदर नेटवर्क नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर हमें लीफ के लैमिना के अंदर नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स नजर आ रहा हो, हम इसको नाम देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन का। और ऐसी कंडीशन जिसमें जो वेन्स हैं वो लीफ के पैरेलल रन कर रही हो, पैरेलल जो है वो मूव कर रही हो, किसी किस्म का कोई नेटवर्क हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। सो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज द पैरेलल वेनेशन। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें सेंटर के अंदर मिडरी प्रेजेंट होती है और वहाँ से फिर वेन्स और वेनलेट्स सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट होती है।
और ये जो रेटिकुलर है ये डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो नंबर ऑफ मिड वेन्स हैं जिनको हम मिड रिब भी कह सकते हैं, इनकी बेस पे हम लीफ को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं यूनिकॉस्टेट का, एक को हम नाम देते हैं मल्टीकॉस्टेट का। अब ऐसी कंडीशन जिसमें लीफ के अंदर सिर्फ एक सेंटर में हमें मेन जो वेन है, जो मिड रिब है, वो नज़र आ रही हो, इस किस्म के लीफ को हम नाम देते हैं यूनिकॉस्टेट। जिस तरह मैंगो के अंदर आप ये देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें एक से ज़्यादा जो वेन्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हो, इस किस्म की लीफ को हम नाम देते हैं मल्टीकॉस्टेट का। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हमें जो है वो बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वेन्स हैं वो हमें इस लीफ के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम नाम देते हैं मल्टीकॉस्टेट का। तो ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है और ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट मीन हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही हो, और डाइवर्जेंट का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से सारी की सारी वेन्स डिस्पर्स हो रही हैं। नेक्स्ट जो वेनेशन की टाइप है दैट इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन हमने पहले इसको देखा है कि ऐसी कंडीशंस में जो वेन्स हैं वो पैरेलल मूव कर रही हो, that type of venation is known as the parallel venation। अब ये जो parallel venation है इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं यूनिकॉस्टेट का, एक को हम नाम देते हैं मल्टीकॉस्टेट का। तो ऐसी कंडीशन जिसमें सिर्फ एक सिंगल वेन जो है वो हमें नजर आ रही हो, तो हम जिस तरह बनाना के अंदर देखें तो उसको यूनिकॉस्टेट, और ऐसी कंडीशंस में हमें बहुत सारी जो पैरेलल वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट नजर आ रही हो, तो हम उसको मल्टीकॉस्टेट कहते हैं। जिस तरह ग्रास, राइस और बैम्बू के लीव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिंपल और कंपाउंड लीफ है। सिंपल लीफ का मतलब ये है कि ऐसी लीफ जिसमें सिर्फ एक सिंगल लीफ ब्लेड या एक सिंगल लैमिना प्रेजेंट हो। जिस तरह अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो सिर्फ एक सिंगल आपको लीफ जो है वो नजर आ रहा है, सिंगल लैमिना नजर आ रहा है। इसको हम नाम देते हैं सिंपल लीफ, जिस तरह मैंगो, पीपल और पपाया के अंदर। अब कंपाउंड लीफ ऐसी कंडीशन जिसमें हमें एक लीफ की बजाय बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हों, तो इस किस्म की लीफ को हम नाम देते हैं कंपाउंड लीफ का। तो यहाँ क्योंकि एक लीफ नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं लीफलेट्स का और पिन्ने का। एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पता होनी चाहिए कि जो मेन लीफ होता है, सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, उसके एक्सिल के अंदर एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, जिस तरह यहाँ इस कंपाउंड लीफ के साथ भी प्रेजेंट है। लेकिन ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये कभी भी इन लीफलेट्स की बेस पे प्रेजेंट नहीं होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द leaflets and the main axis. So these are the leaflets or pinnae. This type of leaf is known as the compound leaf. अब जो कंपाउंड लीफ है इसको हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अब इस जो टाइप है कंपाउंड लीफ, इसके अंदर क्या होता है कि जो लीफलेट्स हैं, जितने भी लीफलेट्स हैं, ये सारे के सारे लीफलेट्स एक सेंट्रल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच होते हैं। इसको हम नाम देते हैं रिचेस का। और ये जो लीफ होगा, this is considered as the midrib of leaf, and on this midrib the leaflets are the pinnae are present.
इसमें गोल्ड मोड की एग्जांपल है, ये कैसिया की एग्जांपल। अब ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं इनको हम फर्दर 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ देखें तो एक सिंगल स्ट्रक्चर अटैच है रैचेस के ऊपर, तो इसको हम नाम देते हैं यूनिपिनेट। नेक्स्ट देखें तो यहाँ 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज द बाइपिनेट। यहाँ अगर देखें तो हमें 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। These are known as the tripinnate, और जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हों, these are the known as decompound pinnately leaves। कंपाउंड लीफ की जो सेकंड टाइप है that is palmately compound leaf। अब इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह पाम लाइक स्ट्रक्चर होता है कि एक कॉमन पॉइंट के ऊपर सारे के सारे लीव्स जो हैं वो लीफलेट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द टिप ऑफ द पेटियोल, और इस टिप के ऊपर देखें तो सारे के सारे जो लीव्स हैं वो यहाँ पर अटैच है। तो ये एक पाम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं पामेटी कंपाउंड लीव्स। इसकी भी फर्दर 5 टाइप्स हैं। यूनिफोलिएट जिसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, उसके साथ जो है बाइफोलिएट है, 2 स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। ट्राइफोलिएट के अंदर देखें तो हमें 3 जो है वो पेटियोल के ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। क्वाड्रिफोलिएट देखें तो हमें एक सिंगल जो पेटियोल की टिप है वहाँ पे हमें 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। और इसी तरह जो लास्ट वन है दैट इज मल्टीफोलिएट, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो पाम की स्ट्रक्चर के अंदर, पाम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज फाइलोटेक्सी। अब इसका क्या मतलब है कि जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं फाइलोटेक्सी का। तो अगर आप प्लांट्स को देखें तो उनकी जो स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो इसको हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। अब इसके अंदर क्या होता है कि हर लीफ नोड से एक सिंगल लीफ जो है वो अराइज होता है, और अल्टरनेट पैटर्न के अंदर लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ देखें तो ये एक नोड है, यहाँ से एक सिंगल लीफ जो है वो अराइज हुआ है, और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेट पैटर्न पे एक दूसरा लीफ अराइज हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट और इसी तरह ये पूरे की पूरी ब्रांच के ऊपर अल्टरनेट मैनर में ये लीव्स प्रेजेंट है। इसमें सनफ्लावर है, मैंगो है, चाइना रोज और मस्टर्ड की एग्जांपल। जो सेकंड है दैट इज ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। इसमें जो है ऑपोजिट कंडीशन के ऊपर लीव्स जो हैं वो अराइज होते हैं। मीन एक नोड से 2 लीव्स जो हैं वो एट अ टाइम प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो लीव्स हैं इनकी अरेंजमेंट 2 टाइप की हो सकती हैं। एक को हम नाम देते हैं डीकसेट, एक को हम नाम देते हैं सुपरपोज्ड फाइलोटेक्सी। तो डीकसेट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि एक जो लीफ का पेयर है वो अगर इस पोजीशन के अंदर है तो जो नेक्स्ट पेयर होगा वो इस पोजीशन के अंदर होगा। तो इसी तरह जो अरेंजमेंट है वो हमें राइट एंगल के ऊपर नजर आती है। इसको हम नाम देते हैं ऑपोजिट डीकसेट। और इस कैलोट्रोपिस और ऑसिमम जो है इसकी एग्जांपल। उसके बाद अगर सुपरपोज हम फाइलोटेक्सी देखें तो उसमें जो लीव्स हैं वो स्टेम के ऊपर एक दूसरे के वन एंड अबव अरेंज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, और ये एक दूसरे के ऊपर अबव अरेंज्ड है। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज वोल्ट और वर्टिसिलिएट फाइलोटेक्सी। अब इसके अंदर क्या है कि एक सिंगल नोड के
ऊपर से बहुत सारे लीव्स अरेंज होते हैं और ये लीव्स एक वुल की फॉर्म में यानी एक घेरे की फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ भी देखें तो ये एक वुल बना रहे हैं, एक जो है सर्कल बना रहे हैं, एक घेरा बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो नेरियम और एलेस्टोनिया, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। अब जिस तरह हमने रूट की और स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, इस लीव्स की भी मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है लीफ स्पाइन्स। अब ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह ऊपर है कि यहाँ पर स्टिफ और पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें नजर आते हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्पाइन्स का, ये जिनको हम कांटे कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये जो कांटे हैं, टू बी वेरी सरप्राइज्ड दीज स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली रिड्यूस्ड लीव्स, ये तने हैं। अब ये इस तरह से क्यों बन गए? क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो ज़ीरो कंडीशंस के अंदर है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से ये अपनी ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए ये जो लीव्स हैं ये स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि लीव्स के साथ छोटा सा स्टाइप्यूल अटैच होता है। ये स्टाइप्यूल जो है वो स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर एनिमल्स उस प्लांट को जो है वो काटते नहीं हैं, ग्रेस नहीं करते। इसमें ज़िज़िफस और एकेसिया जो है, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज लीफ टेंड्रिल्स। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर स्टेम है वो वीक होती हैं, इनमें या तो इंटायर लीफ या लीफ का थोड़ा सा जो पार्ट है वो इलांगेट होता है, उसके बाद सिलेंड्रिकल बनता है, कॉइल बनता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम नाम देते हैं टेंड्रिल का। अब ये क्या करता है, ये उस प्लांट को सपोर्ट करता है फॉर द क्लाइंबिंग। अब डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो ये टेंड्रिल्स का बनना है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से अराइज होता है। जिस तरह अगर हम वाइट पी के अंदर देखें तो पूरे का पूरा जो लीफ है वो टेंड्रिल बन जाता है। स्वीट पीज को हम मटर भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ जो टर्मिनल लीफलेट है वो कन्वर्ट होता है टेंड्रिल के अंदर। इस तरह ग्लोरियोसा के अंदर देखें तो जो लीफ एपिक्स है वो टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट होता है, और स्मेलिक्स के अंदर देखें तो जो स्टाइप्यूल्स हैं ये टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स में जो टेंड्रिल की फॉर्मेशन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से जो है अराइज होती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज लीफ हुक्स। अब एक प्लांट है जिसका नाम है बिग्नोनिया अंगेस कैटी, इसको हम कैट्स नेल भी कहते हैं। अब इस प्लांट के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो टर्मिनल के तीन लीफलेट्स होते हैं, ये तीन लीफलेट्स स्टिफ कर्व और पॉइंटेड हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जो इस प्लांट को डिफरेंट वाल्स के ऊपर या डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम नाम देते हैं लीफ हुक्स का, या इनको हम दूसरे वर्ड्स में नाम देते हैं कैट्स नेल का। The last modification of leaf is phyllote. अब कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो पेटियोल होती है वो फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेती है, ग्रीन हो जाती है कलर के अंदर और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं फाइलोट का। इसको हम कीकर के अंदर, इसको हम एकेसिया भी कहते हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लीफ होते हैं, ये जो नॉर्मल लीफ हमें नजर आ रहे हैं ये बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स होते हैं, जो कुछ टाइम के बाद प्लांट से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस है वो इस पेटियोल के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस किस्म की जो लीफ की मॉडिफिकेशन है इसको नाम देते हैं फाइलोट का। लास्ट में हम जो है वो लीव्स के फंक्शंस को देखते हैं। लीव्स के जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे जो पहला फंक्शन है दैट इज
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि जो लीव्स है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। जो गैसियस एक्सचेंज है जिसमें रिस्पायरेशन है या फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन का लीफ के अंदर एब्जॉर्ब होना या कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, वाइस वर्सा, तो ये सारा प्रोसेस भी लीव्स के अंदर होता है। उसके साथ साथ ये वेजिटेटिव और फ्लोरल जो बर्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है प्लांट के अंदर, वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी जो है वो लीव्स के जरिए होता है, और उसके साथ साथ लीव्स जो हैं वो फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ। If you have any question, any difficulty, any query regarding this lecture, you can ask in the comment section.